दोस्तों, अगर आपका पार्टनर गलत है तो ऐसे में आपको जरूरत होती है कॉल डिटेल की कि आपको किसी तरह से कॉल डिटेल मिल जाए। लेकिन कॉल डिटेल के लिए हम निर्भर है पुलिस और कोर्ट के ऊपर, क्योंकि वही ऑर्डर देंगे तो हमको कॉल डिटेल मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने मोबाइल नंबर की और अपने स्पाउस की मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल खुद भी निकाल सकते हैं, कंपनियों से हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि इस कॉल डिटेल के अलावा ये प्राइवेसी लॉ क्या है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के मन में ये भी होती है कि भी हमने कॉल डिटेल तो लोग किसी तरह से ले ली, अब हम इसको कोर्ट में पेश करें या नहीं करें, पेश करें कहीं फंस ना जाए, हमको जेल ना हो जाए, कोर्ट उल्टा हमको ना डांटे। और बात करेंगे 65B के सर्टिफिकेट की, और साथ में ये भी बात करेंगे कि अगर कोर्ट आदेश देती है या पुलिस अगर कॉल डिटेल कंपनी से लेती है और जो हम लेते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या चीज़ें कम ज़्यादा होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कॉल डिटेल की। देखिए, कॉल डिटेल आपके पास अगर कोई मोबाइल नंबर है तो आप उसकी ले सकते हैं, कंपनी से डायरेक्ट भी ली जा सकती है, जियो, एयरटेल, वोड आइडिया, इन सबसे आप ले सकते हैं। देखिए, नॉर्मली सबसे पहले जियो की बात करते हैं। जियो की ऐप आती है, उसको आप डाउनलोड कीजिए। आप उसमें जाएंगे तो उसमें ऑप्शन होता है कॉल डिटेल का, वहाँ से आप जाकर अपने मोबाइल नंबर से जितने भी आउट गोइंग आपने कॉल किए उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको कंपनी के स्टोर पर जाना पड़ेगा, स्टोर सबके खुले हुए हैं, उन पर जाकर आपको रिक्वेस्ट करनी है, वे आपकी रिक्वेस्ट को डाल देंगे। पहले तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, पहले तो ईमेल आईडी बनाना पड़ता था, उसके बाद उसमें रिक्वेस्ट डालो, फिर वहाँ से OTP आता है, इस प्रोसेस को भी टाइम लग जाता है। अब तो बहुत ज़्यादा ईजी है, आप उनके पास जाएंगे तो मिनिमम चार्जेस होते हैं उनके सिर्फ 30 रुपीज़ फॉर 6 मंथ। आप 1 साल तक की आप कॉल डिटेल ले सकते हैं, मतलब 60 रुपये दे करके आपको नॉर्मली 1 साल तक की कॉल डिटेल मिल जाएगी। उसमें आपको आउटगोइंग कॉल मिलेगी, सिर्फ एक OTP आएगा, वो आपको उनको बताना है। अब बात करते हैं कि अगर स्पाउस का मोबाइल नंबर है या किसी और का, तो उसकी कैसे ले, उसका भी सिर्फ एक प्रोसेस है। OTP के लिए मोबाइल खोलने की भी जरूरत नहीं होती, सिर्फ नॉर्मली स्क्रीन पर भी दिखाई दे जाता है, वहाँ से भी आप उसको देख करके बता सकते हैं। स्टोर पर जाइए, वहाँ बातचीत कीजिए और साथ में कहिए कि भी मुझे इस नंबर की चाहिए और आपका स्पाउस है, उस तरह से शो करके। वैसे इसमें बारे में डिटेल में नहीं जाते हैं, आप ज़्यादा समझदार, आपको अच्छी तरह से पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो इस तरह से आप उसकी भी कॉल डिटेल ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेसी की। कॉल डिटेल तो आपने ले ली, आप किसी भी जैसे जियो ऐप है या एयरटेल है उनकी ऐप से या फिर कंपनी के स्टोर पर जा करके वहाँ से आप नॉर्मल करके ले आए। अब नॉर्मल लोगों के मन में बात यह आती है कि भी हम इसको कोर्ट में पेश करें या नहीं करें, क्योंकि लोगों के मन में ये भी बात है कि भी कॉल डिटेल किसी की निकालना वो भी गलत है। अपनी तो चलो आपने निकाली, अगर हमारा नंबर वाइफ मोबाइल हमारा यूज़ कर रही है, हमारा मोबाइल नंबर यूज़ करिए तो हमने ले ली, लेकिन वाइफ का मोबाइल नंबर अगर उसके नाम पर है तो उसको पेश करें या नहीं करें, क्योंकि कॉल डिटेल निकालना भी एक हिसाब से, जैसे कई बार लो आई है, जजमेंट आई है कि भी कॉल डिटेल नहीं निकालनी है, आपस में ये लोगों की प्राइवेसी होती है। लेकिन जहाँ कोई डिस्प्यूट होता है वहाँ कोई प्राइवेसी की बात नहीं आती है, कई जजमेंट फेवर में, कई अगेंस्ट में, लेकिन इन लास्ट अभी भी केसों में कॉल डिटेल लगती है। और ये डिटेल तो आपने खुद निकाली है तो उसमें लगाने में कोई गलत नहीं है। मैं तो खुद कॉल डिटेल ऐसे ही निकलवा के लगाता हूँ केसों में, तो आप बिना किसी डर के, बिना झिझक के लगाइए। अगर सबूत नहीं होगा तो साबित कहाँ से करेंगे कि क्या गलत है क्या सही है। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई भी क्राइम नहीं है। अभी तक ऐसा कोई हमारे देश में एक्ट नहीं बना है, सिर्फ आर्टिकल 21 है जिसको कि डिफाइन किया जाता है, उसके लिए जजमेंट फेवर में है, अगेंस्ट में है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई ऐसा लॉ नहीं है जिसमें कि सज़ा का ऐसा कोई प्रावधान हो कि भाई कोई इम्प्रिजमेंट मिलेगी आपको, कोई सज़ा मिलेगी, कुछ भी नहीं है। अब तक ऐसी कोई भी एक्ट, कोई जजमेंट नहीं आई है। तो इसलिए बिना डर के आप अपनी कॉल डिटेल को कोर्ट के सामने रखिए कि भाई ये मेरी कॉल डिटेल है और ये मेरे वाइफ के मोबाइल नंबर की जो कि मैंने निकलवाई है। कोई ऐसा प्राइवेसी का आपके ऊपर कोई ऐसा एक्ट, कोई सज़ा नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं इसको पेश कैसे करना कोर्ट के अंदर। 65B का एक छोटा सा सर्टिफिकेट होता है, लोग सर्टिफिकेट से भी डरते हैं, पता नहीं क्या सर्टिफिकेट है, कौन सा बबाला, कहाँ से मिलेगा। कुछ नहीं होता, जैसे एक नॉर्मल आपका केस ड्राफ्ट होता है, आपके नॉर्मली एफिडेविट को ड्राफ्ट किया जाता है, ऐसे ही एफिडेविट के रूप में 65B का वो सर्टिफिकेट होता है, उसको सर्टिफिकेट बोल देते हैं। आप उसको एफिडेविट ही समझ लीजिए, सिर्फ हेडिंग में एफिडेविट की जगह 65B सर्टिफिकेट लिखा होता है, नीचे वही बातें लिखी होती है जो नॉर्मली आपके केसेस की होती है कि भी ये जो डिटेल है मैंने कंपनी से निकाली है और ऐसे ऐसे ली है, या अपने मोबाइल से मैंने ली है, या मेरे मोबाइल पर ये डाउनलोड होकर आई है, या कंपनी से डायरेक्ट मैं पेपर ग्रुप में प्रिंट आउट लेकर आया हूँ। सिर्फ उन बातों को आपको कहना होता है और कुछ भी नहीं होता। आपके वकील साहब नॉर्मली इसको बना देंगे। सर्टिफिकेट के लिए किसी कंपनी के पास जाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। अब इसको प्रूफ कैसे करना है,
प्रूफ करने के लिए नॉर्मली आप उसकी जो भी अपने कोल डिटेल वाले कोर्ट में लगाते हैं, सिटी की सर्टिफिकेट की भी मैंने एयरटेल जियो की कंपनी से ये डिटेल ली है और आप चाहते हैं उसको जनरली चेक करवा सकते हैं। इसमें कोई भी किसी प्रकार कोई टेम्पर नहीं है, किसी प्रकार के कोई भी फोर्जरी नहीं है। और आप चाहे तो अपनी विटनेस गवाही के लिए उन कंपनी को बुला सकते हैं, बुलाकर वहाँ पर भी आप ये चीज़ कह सकते हैं, देखिए जी ये कोल डिटेल आपकी अपनी, वे हाँ करेंगे, वे तो मना करेंगे नहीं। तो इस प्रकार से चीज़ें साबित की जाती हैं। अब बात करते हैं जो कोर्ट ऑर्डर करे। अगर सपोज किसी आपने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है, सपोज कीजिए क्रिमिनल केस है तो 91 CRPC एप्लीकेशन लगती है। अगर कोई सिविल डिवोर्स का केस है या अलग केस चल रहा है तो ऑर्डर 16 रूल 7 रीड भी सेक्शन 151 CPC की एप्लीकेशन लगती है। उसमें कोर्ट आदेश देती है कि भी आप कोल डिटेल लेकर आइए। तो वो कोल डिटेल और जो आपको मिली है दोनों में अंतर होता है। आपको जो कोल डिटेल मिलती है उसमें सिर्फ आउटगोइंग कॉल होती है, टाइमिंग होता है कि कितने बजे किस दिन को किस डेट को यहाँ से कॉल गई है, इसके अलावा और कोई डिटेल नहीं होती। लेकिन जो कोर्ट आदेश दे करके मंगाती है या फिर जो पुलिस लेकर आती है, जो कंपनी डायरेक्ट उनको देती है, उस कॉल डिटेल में कई और भी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होती है आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों ही कॉलों की डिटेल होती है। और जब भी कॉल आपने की है या आपके पास आई है उस वक्त उन दोनों कॉलों की मोबाइल लोकेशन, अगर आप इस वक्त कॉल दिल्ली से कर रहे हैं तो दिल्ली की लोकेशन आएगी। अगर आपके पास कॉल आई है तो उसकी उस टाइम उसने जब आपके पास कॉल की तो आपकी लोकेशन क्या आती है, साथ ही सामने वाला जिसके पास आपने कॉल की उसकी भी लोकेशन आ जाती है। ये चीज़ें होती हैं। मैसेज की डिटेल आती है, जो मैसेजेस गए हुए हैं तो ये नहीं आता कि मैसेज में क्या था, सिर्फ ये आता है कि जो मैसेज गया है वो मैसेज किस कंपनी का था, HDFC का था, कोई बैंक रिलेटेड है या किसी और का है। तो जो एक नॉर्मली जैसे आप नॉर्मली मोबाइल में देखते हैं तो जो ऊपर लिखा आता है छोटे मोटे जो वर्डिंग लिखे होते हैं डिटेल में नहीं होते हैं, सिर्फ वही आते हैं। ATM के लिए लगाना तो ATM लिखा आ गया, SBI लिखा आ गया, ऐसे ये चीज़ें आती हैं। तो ये चीज़ आती है। मैसेज क्या था वो नहीं आता। ड्यूरेशन आ जाती है, वो दोनों में ही आती है कि भी कॉल पे कितनी देर बात हुई है, ये सब चीज़ें हुई हैं। और साथ में इसके अलावा जो लोकेशन सबसे मेन चीज़ है जो हमको नॉर्मली इन चीज़ों में नहीं मिलती है, वो सिर्फ कोर्ट या पुलिस निकालती है, उसी को मिलती है। और मैसेज मिल जाते हैं, ये थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। बाकी जो आप पर्सनली लेते हैं वो आपको नॉर्मली ऐसे मिलते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं तो बिना घबराए कंपनियों में जाइए, वहाँ से डिटेल लीजिए और कोर्ट के सामने पेश कीजिए और अपने केस को मजबूत कीजिए और अपने केस को जीतिए। और जहाँ तक हो सके अगर आपकी शादी हुई, आपको डाउट है तो वाइफ को अपना मोबाइल नंबर दीजिए, अपने नाम से दीजिए, ताकि आप उसकी कल को डिटेल आसानी से ले सकें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।